नमस्कार दोस्तों। आपको पता है ना पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। और आपको हर पुलिस थाने, पुलिस अफसर की पीछे जो लगी हुई डेस्क है उसके ऊपर यही लिखा हुआ दिखेगा। और पुलिस का हमेशा प्रयास भी शायद यही होता है कि आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बने और अपराधियों में डर पैदा हो। अब यह बहुत पुराना ध्येय वाक्य है। हालांकि इससे क्राइम कितना रुका है और विश्वास कितना कायम हुआ है, यह तो एक अलग बात है। लेकिन अब आम जन में विश्वास जगाने के लिए और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए पुलिस ने नया तरीका निकाला है। और नया तरीका ऐसा है जिससे अपराध भले ही रुके या ना रुके, लेकिन अपराधियों की पहचान आम लोगों तक पहुंच जाती है। और यह इसलिए अच्छा कदम है क्योंकि कई बार अपराधी हमारे बीच में होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अपराधी पकड़ में भी आ जाते हैं, फिर छूट के आ जाते हैं, फिर आमजन में वैसे ही रहने लगते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते। लेकिन अब पुलिस का ये जो नया तरीका है, उस तरीके से अपराधियों की पहचान आम लोगों को होने लगी। इसका एक फायदा पुलिस को मिलता है कि अगर वह अपराधी फिर से अपराध करता है तो पुलिस को उसकी सूचना आम जनता से मिल जाती है। और यह तरीका क्या है? यह तरीका है अपराधियों की परेड कराना, अपराधियों का जुलूस निकालना। हालांकि परेड तो पहले भी होती थी, कोई अपराध करता था लेकिन उसकी परेड थाने में होती थी। वहीं पीड़ित को बुलाकर परेड कराई जाती थी। वह शिनाख्त की परेड जिसको बोलते हैं, शिनाख्त करने के लिए अपराधियों की परेड कराई जाती थी और वह थाने या पुलिस अफसर तक सीमित रहती थी। लेकिन अब आप लगातार देख रहे होंगे कि धीरे 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 यह तरीका पुलिस ने अपना लिया है कि किसी भी अपराधी को जब पकड़ा जाता है और वह आदतन अपराधी है खास तौर पर, तो पुलिस उसकी परेड आम जन के बीच में से निकालती है ताकि आम जन ये अच्छी तरह से देख ले कि कौन सा अपराधी पुलिस की परेड में चल रहा है। पुलिस उसके चारों तरफ घेरा बनाए हुए है और आम जन अच्छी तरह से उस अपराधी को पहचान ले। और यह अपराधी की पहचान जब हो जाए आम लोगों को और यह अपराधी अगर छूट कर भी आ जाए तो दोबारा अगर अपराध करने की स्थिति में आए तो उससे पहले ही आम जनता पुलिस तक सूचना दे दे। यह पुलिस ने आजकल तरीका अपना लिया है। एक दिन पहले ही आपने जयपुर में देखा होगा कि 41 जुआरियों की परेड पुलिस ने निकाली चांदपोल बाजार में से होते हुए। अब चांदपोल जैसे व्यस्ततम बाजार में से अगर जुआरियों की परेड निकल रही है तो निश्चित है कि तमाम जनता की नजर जुआरियों पर होगी और जनता उनको पहचान भी रही होगी। अरे ये तो वह है, अरे ये तो वह है। और यह जुआरी कोई ऐसे नहीं है कि पहली बार दूसरी बार जुआ खेल रहे हो। दरअसल ये लोग आदतन अपराधी हैं और लगातार जुआ खेलने और खिलाने का काम करते हैं। ऐसे में इस बार पुलिस ने इनके लिए यह तरीका अपनाया कि इनकी परेड चांदपोल से कोर्ट परिसर तक निकाली। दरअसल यह मामला हुआ भी बड़ा दिलचस्प। पहले इन जुआरियों को पकड़ा गया और जब जुआरियों को पकड़ा जाता है तो इनकी जमानत बड़ी आसानी के साथ हो जाती है और इन सब की भी जमानत हो गई। जमानत के बाद जब ये बाहर आए तो पुलिस ने नजर रखी। और नजर रखने का फायदा यह हुआ कि जुआरी वापस आते ही अपने पैसों के लेन देन के हिसाब को लेकर झगड़ने लगे और पुलिस को इनको दबोचने का फिर मौका मिल गया और पुलिस ने तुरंत इनको फिर दबोचा और फिर इनका जुलूस निकाल दिया। और इससे पहले भी आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे लुटेरे, चैन लुटेरे हैं, चैन लूटकर भाग रहे हैं, पुलिस की पकड़ में आए उसके बाद में लंगड़ाते हुए चलते दिखेंगे। क्योंकि जब भाग रहे हैं तो कहीं गड्ढे में गिरेंगे, कहीं पत्थर से टकराएंगे, टकराएंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो चोट आएगी, चोट आएगी तो फिर पट्टी बंधेगी, पट्टा बंधेगा और फिर लंगड़ा कर चलना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे आपको मामले देखने को मिल जाएंगे। दरअसल यह मामला अभी नहीं शुरू हुआ है जुलूस का, यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और साउथ से शुरू होकर अब राजस्थान में पहुंच चुका है। दरअसल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों की परेड निकालने का काम शुरू हुआ था क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ कोई समय पर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था। उस पर रोकने के लिए पुलिस ने ऐसा ही अपनाया। साउथ के भी कई जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिले और अब राजस्थान में भी जगह जगह आपको पुलिस की ओर से अपराधियों को पकड़कर
उनका जुलूस इस तरह से निकालना, मीडिया के सामने लाना आराम से नजर आ जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही हो रहा है पुलिस को कि आमजन में अपराधियों की पहचान हो जाती है और आमजन उन अपराधियों से दूर हो जाता है। अन्यथा होता यह है कि कौन व्यक्ति अपराधी है, कौन व्यक्ति क्या अपराध करके आया है और अब क्या अपराध कर सकता है, आमजन को इसलिए पता नहीं होता कि वह आमजन में घुल मिलकर रहता है। जहां तक जयपुर की बात है तो जयपुर में भी इस तरह की जुलूस 3-4 बार अभी लगातार निकल चुकी है। कुछ दिन पहले ही महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा था और उनकी परेड निकाली थी। इससे पहले ग्रामीण थानों में भी पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा, बाकायदा मीडिया के सामने उनकी परेड निकाली और लगातार इसका फायदा यह हो रहा है कि जो चैन तोड़ने की घटनाएं हैं रुकी तो नहीं है लेकिन काफी हद तक उन पर काबू पाया जा सका है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी वारदातें जयपुर में ऐसी होती थी कि आपके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी है और आमतौर पर चूंकि पार्किंग की समस्या होती है तो आमजन अपनी कार घर के बाहर खड़ी कर देता है। रात को मोटरसाइकिल वाले आते हैं, झुंड में आते हैं, कारों के शीशे तोड़ जाते हैं, उनमें से कुछ सामान चुरा ले जाते हैं। इस तरह की वारदातें भी बहुत ज्यादा हो गई थी। उन पर भी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने जब इस तरह से सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर ऐसे अपराधियों को पकड़ा जो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर जाते थे, उनका जुलूस भी निकाला, उनकी भी पहचान हुई। महिलाओं को छेड़ने वालों का भी जुलूस निकाला, चैन तोड़ने वालों का भी जुलूस निकाला, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए पत्थरबाजी करने वालों का भी जुलूस निकाला। कुल मिलाकर इस तरह का जो पुलिस ने अब ये जुलूस वाला सिस्टम निकाला है, उससे निश्चित तौर पर आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास जरूर बढ़ा है। दरअसल जयपुर में पुलिस कमिश्नर जो लगे हुए हैं बीजू जॉर्ज जोसफ, इनके बारे में तमाम पुलिस महकमा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये पब्लिक डीलिंग सीधे करते हैं बिना किसी बिचौलिए के। और आपने देखा होगा कि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ लगातार अलग अलग थानों में जाकर सुनवाई करते हैं आम जनता की और बहुत सारे मामले जो लंबे समय से अटके हुए होते हैं उनकी वहां सुनवाई हो जाती है। सुनवाई के बाद में आम जन को न्याय मिल जाता है। यह भी एक आम जन में विश्वास बढ़ाने वाला कदम है। और सिर्फ बीजू जॉर्ज जोसफ नहीं, पिछले दिनों क्राइम का जिम्मा संभालने वाले कैलाश विश्नोई हैं, उन्होंने भी काफी हद तक जयपुर में बहुत अच्छा काम किया है। और अभी क्राइम का जिम्मा संभाल रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर, बहुत पुराने अफसर हैं, जयपुर में पहले भी रह चुके हैं, ट्रेनिंग टाइम से जयपुर में रह चुके हैं और अब पुलिस कमिश्नरेट में क्राइम का जिम्मा संभाल रहे हैं। देखते हैं सारा, तो वे भी मंझे हुए अधिकारी हैं। उससे पहले जो भी अफसर और रहे और अब जो नए अफसर जयपुर में लगे हैं पुलिस में, निश्चित तौर पर जो नए अफसर लगे हैं उनमें जोश है। और यही कारण है कि इस तरह की जो वारदातें होती हैं, अपराध कोई भी होता है उसमें बहुत जल्दी पुलिस उन तक अपराधियों तक पहुंचती है, उन्हें पकड़ती है, इस तरह से जुलूस निकालती है। हालांकि जयपुर के कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं जिनमें अपराधों का ग्राफ ज्यादा होता है। मसलन जयपुर दक्षिण का जो एरिया है उसमें अपराध ज्यादा होते हैं। उस क्षेत्र के जो थाना है उनमें जो अपराध दर्ज होते हैं वे ज्यादा होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि दक्षिण के अंदर चाहे मालवीय नगर ले लीजिए, प्रताप नगर ले लीजिए, मुहाना मंडी ले लीजिए, या जो नया क्षेत्र बसता जा रहा है उसमें नई बसावट है। ऐसे में हर आदमी की तस्दीक करना पुलिस के लिए संभव नहीं होता। और यही स्थिति आगरा रोड और दिल्ली रोड की है। उस क्षेत्र के जो थाने हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट नगर मान लीजिए, आप गलता गेट मान लीजिए, आप जवाहर नगर मान लीजिए, उस एरिया में समस्या यह है कि बाहर का जो मजदूर तबका आता है वह उस एरिया में बहुत बड़ी संख्या में निवास करता है। और पुलिस लगातार प्रयास करती है, लोगों से अपील करती है कि वे किराएदार अगर रखते हैं तो उनकी तस्दीक पुलिस से करवा लें, लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता। और नौकर जो रहते हैं बाहर से आकर, जिन्हें बड़े घरों में जो नौकर रखे जाते हैं, पुलिस उनको भी कई बार ताकीद करती है कि आप उनकी तस्दीक पुलिस से करवा लीजिए, लेकिन
नहीं होता और बाद में अपराध हो जाते हैं, फिर बाद में उसमें पुलिस को दोष दिया जाता। तो पुलिस जब तस्दीक करवाने को कहती है तो आप किराएदार का तस्दीक भी करवाइए, आप अपने नौकर का भी तस्दीक करवाइए, आप किसी को किराए की प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो आपको उसके बारे में तमाम जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। और अगर ऐसा पब्लिक नहीं करती है तो ऐसे ही मामलों में अधिकांश अपराध होते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक बुजुर्ग महिला के साथ में अंबावाड़ी में एक नौकर और उसके साथी, जो नया नौकर रखा गया था, एक पहले रखा गया था, दोनों की तस्दीक नहीं करवाई थी। उन दोनों ने मारपीट कर महिला के साथ में लूटपाट कर ली और फरार हो गए। इस तरह के मामले बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का यह एक अच्छा कदम माना जा सकता है कि आम जन में विश्वास जगाने के लिए पुलिस आदतन अपराधियों को जब भी पकड़ रही है, वह चाहे जयपुर का मामला हो, कोटपुतली का मामला हो, जोबनेर का हो, जोधपुर का हो, बीकानेर का हो, किसी भी जगह आजकल पुलिस का यह जो तरीका है उसमें आमजन के अंदर पुलिस के प्रति निश्चित तौर पर विश्वास तो जग ही रहा है। वहीं उन आदतन अपराधियों में भी एक डर जरूर पैदा हो रहा है कि अब इतना आसान नहीं है कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, कोर्ट में पेश कर देगी, कोर्ट से हमें जमानत मिल जाएगी, हम फिर अपराध करने लग जाएंगे। लेकिन इस तरह के जुलूस जब निकलते हैं तो अपराधी का चेहरा आम जनता के सामने आ जाता है। और अगर वह संदिग्ध हो जाता है कोई भी व्यक्ति पुलिस के जरिए जुलूस निकाले जाने के बाद, तो आमजन भी अपने आसपास उस चेहरे को देखकर तुरंत सावधान हो जाता है और वारदात होने से बच जाती है। कुल मिलाकर पुलिस की इस पहल को जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता में पुलिस को लेकर एक विश्वास कायम हो रहा है। यह एक अच्छी बात है और निश्चित है कि इस विश्वास के साथ पुलिस अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अंकुश लगा पाएगी, तो यह भी आमजन के लिए एक अच्छी खबर होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।